दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए संविधान के अनुच्छेद से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज दोस्तों ये हमारा सेट 3 है। इससे पहले हमने 2 सेट अपलोड कर दिए हैं। 41 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है? ये बताना अभी कौन सी अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास होती है और किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 248 के तहत। किसके तहत होती है? अनुच्छेद 248 के तहत। इसका हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 254। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 252 इसका हमारा राइट आंसर हो सकता है। किसके अंतर्गत बना सकती है? 252 के अंतर्गत। इसका हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 249। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 249 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी संसद को जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनको लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 253। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 253 है जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इसका डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 252 से 356, अनुच्छेद 250 से 280 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 256 से 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? यानी कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश देती है? किस अनुच्छेद के तहत? 256 के तहत, 263 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश यानी निर्देश देती है। अंतर्जातीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अंतर्जातीय परिषद के गठन का। तो इसमें अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 249। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 263 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 249, 280, 368, 370। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के तहत है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 गह, अनुच्छेद 300 कह। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद संपत्ति क्या है? संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 300 में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? यानी अनुच्छेद 308 में, 309 में, 310 में, 311 में। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 311 में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? 311 में।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 314। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 312 में अखिल भारतीय सेवा की प्रावधान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 310, 311, 312, 315। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 311 में क्या करता है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया इस अनुच्छेद के। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? यानी किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? 310, 312, 313, 315। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 315। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312 किस से संबंधित है? ये बताना। अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से या राष्ट्रपति से? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय सेवाओं से। ये 312 अनुच्छेद कौन सा संविधान का है? 312 अनुच्छेद है। किस से है? अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संघ लोक सेवा आयोग का कार्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 320, 322, 324, 325। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 320। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, 322, 324, 326 में। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 331, 221, 121 या 139 में। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 331 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 एवं 338 ए, अनुच्छेद 337, 334, 339। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका अनुच्छेद 338 एवं 338 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया ये बताना। अनुच्छेद 343 के या 345 वन में, 346 वन में या 348 वन में। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 343 वन में। 343 वन में क्या है? हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान यानी संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? 324 में, 343 में, 352 में या 371 में। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 में। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।